तो गाइज अभी हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए थे, सनराइज देखने के बाद ब्रेकफास्ट कर लिया और अब हम लोग जा रहे हैं कोविड टेस्टिंग के लिए, क्योंकि कल हम लोगों की फ्लाइट है और यूएस में एंटर करने से पहले आपको टेस्टिंग होना जरूरी है 24 आवर्स पहले। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कोविड टेस्टिंग के लिए। There we go. Let's go. कोविड टेस्टिंग करवाने जा रहे हैं। ये वही वाली जगह है जहाँ पे हम लोग आए थे पहले कोविड टेस्टिंग के लिए। टाइम क्या हो रहा है? 9 बजने वाले। मेरे पास जो बैग है उसके अंदर हमारे पासपोर्ट है, बुक वगैरह सब साथ में रख ली है। तो अभी खड़े हैं और बैठे हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे अपने ऑफिस खुलने का वेट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 7-8 मिनट की देर है, अभी 9 बजने में, तो बस खुल जाए उसके बाद टेस्टिंग कराते हैं। तो जी अभी जा रही हूँ मैं ऊपर कमरे में लेने के लिए जा रही हूँ अपना जूसर यानी कि अपने आईफोन को चार्ज करने के लिए जूसर पैक लेने जा रही हूँ। और क्योंकि अभी टेस्टिंग करानी है और टेस्टिंग कराने के बाद हम लोगों के अलग प्लान्स हैं। वहाँ जाएंगे, बोट राइड करने के लिए जाना हम लोगों को, वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी रिकॉर्डिंग वगैरह सब करने के लिए, तो इसीलिए। और अभी ऑफिस खुलने में अभी टाइम है, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से होकर आते हैं। अभी डॉक्टर नहीं आया है तो फटाफट से ऊपर से लेकर आती हूँ और सेल्फी स्टिक भी ले आती हूँ, इसलिए जा रही हूँ ऊपर फटाफट भागती हूँ। नीचे टेस्ट करा के आ गए हैं। टेस्ट करा के आके हम लोग रूम में लेट गए हैं और टेस्टिंग का जो चार्जेस लगे हैं वो $10 पर हेड लगे हैं, यानी बच्चों के $10 और हम दोनों के $10 ऐसे करके। और उसके बाद हम लोग ऊपर आके बैठ गए हैं, थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। सुबह पता है सनराइज के लिए गए थे ना, तो हवा इतनी तेज़ चल रही है कि होठ और ये सब पर बॉडी पे ना एक नमक की लेयर सी जम गई है, एक हल्की हल्की सी। ऐसे कर रहे हैं ना तो नमक का स्वाद आ रहा है। तो नीचे जब सनराइज देख कर आए उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, टेस्टिंग कराने गए, फिर अभी ऊपर आ गए। आलस इतना कर रहा था और सोचा था कि बोट राइड के लिए जाएंगे, लेकिन बोट राइड के लिए श्रेया जो मामा है बच्चों के, उन्होंने मना कर दिया। बोला बोट अच्छी नहीं है, वो ऐसी डगमग होएगी पानी के अंदर और बहुत सारे लोगों को लाइफ जैकेट लगा के रखते हैं और जाने से पहले पूछते हैं कि आपको स्विमिंग आती है क्या, लेकिन हम लोगों को स्विमिंग आती नहीं है, इसलिए हम लोग तो नहीं जा रहे हैं। और जितने लोग हैं उनको बहुत सारे लोगों को है ना सिकनेस भी होने लगती है, पानी के वजह से उल्टी वगैरह भी होती है, हम लोगों को भी होती है, मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ज़्यादा मोशन हो जाता है तो इसीलिए नहीं जा रहे हैं। और बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो, मेरी भी, बच्चों के फिर डैडी का मूड ऑफ हो, फिर कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने वो पोस्टपोन करा। वो अकेला ही होके आएगा, उसको अपना काम है, वो शायद स्कूबा डाइविंग के लिए गया है। तो खैर वो अभी होकर आएगा, तब तक हम लोगों ने सोचा हम यहाँ पे रिलैक्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद नीचे उतरेंगे, पुल में जाएंगे। तो जी हम लोग सब तैयार होके अब जा रहे हैं पुल में। हम लोगों का आराम हो गया, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग यहाँ पे लेटे आराम कर रहे थे। तो फिर दिन चढ़ता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कल जब जाना ही है तो फिर आज ऐसा आराम करने जैसा है क्या, तो चलते हैं नीचे ही जाके थोड़ी मस्ती वस्ती करेंगे पानी के अंदर। बच्चों को भी बड़ा मन कर रहा है, राइट डैडी? अब कल जाना ही है तो आज और मस्ती कर लेते हैं। टाइम टू गो। चलिए नीचे जा रहे हैं, नीचे जाके पुल में मस्ती करते हैं, ड्रिंक करते हैं, खाना खाएंगे।
हाँ, और चलिए चलते नहीं। ये हम हैं, ये हमारी बिल्डिंग है और हमारी पलटन जा रही है नीचे स्विमिंग करने। लेट्स गो। कम ऑन आदि, प्रिशा, कम ऑन। मैं भी तैयार हो गई हूँ। पीछे रूम क्लीनिंग का काम हो रहा था। हालांकि मुझे रुकने की ज़रूरत तो नहीं है, पर अपने ही सामान था तो मैंने सोचा चलो अभी ये सामान ले ही लेती हूँ और उसके बाद जाते हैं नीचे। अभी फ़िलहाल जा रहे हैं लंच करने के लिए। बच्चों के डैडी बच्चे सब उतर गए हैं नीचे, मैं जा रही हूँ नीचे। और बैग ले लिया है, की ले ली है। सो देयर वी गो। लंच करने के बाद वापस से आप लोगों को कैचअप करेंगे। हम लोग जा रहे हैं हेमॉक की तरफ। ये प्रिशा है, वो आदि है, बच्चों के डैडी आगे चल रहे हैं। हेमॉक में झूला झूलेंगे और थोड़ा बहुत थक गए हैं हम, कल जाना भी है। बहुत खेल लिया, खूब मस्ती कर ली। हाँ तो जी हम लोग यहाँ पे चिल मार रहे हैं। यहाँ पे मैं लेटी हूँ, यहाँ पे डैडी है बच्चों के, यहाँ पे प्रिशा है, यहाँ पे आदि है। देयर वी गो। हम लोग चारों यहाँ पे लेटे हुए चिल मार रहे हैं। बहुत थक गए अब हम लोग।
ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप कभी बोर ही नहीं हो सकते हो, बस आप थक ज़रूर जाओगे क्योंकि यहाँ पे पुल है, बीच है, इतना ड्रिंक करने का है, डांस अलग चल रहे हैं, बच्चों की एक्टिविटीज़ है, इतना सारा काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ का जो वेदर है ना वो इतना गर्म है, इतना गर्म है। राइट अमो, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ का? आप क्या बोलना चाहोगे? अपने सजेशंस या अपने फीडबैक्स थोड़े पोर करो इसके अंदर। Just bring sunscreen, you're gonna be fine. हाँ, बस सनस्क्रीन लेकर आओ। Weather is best ever weather, you can imagine. It's just the sun is always here, it's sunny. So, sun की जरूरत, sun के कारण आपको sunburn हो सकता है। और इसके लिए better है sunscreen. How pure or so, that's all about the Cancun. ये पूरा वेकेशन ऐसे ही रहा, खाओ पियो ऐश करो, मस्ती करो, चिल मारो, बहुत अच्छा लगेगा पूरा श्रेया मामा। पता ना तो हम लोग यहाँ पे चिल मार रहे हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं, उसके बाद थोड़ी देर में फिर वापस आप लोगों को कैचअप करते हैं। देयर वी गो। ऑलराइटी गाइज, मैं और आदि जा रहे हैं ऊपर कमरे में। राइट आदि, फिर से चेंज करने के लिए फिर से वाटर में जा रहे हैं, पुल में जाने वाले हैं। राइट आदि? आदि सो एक्साइटेड, लेट्स गो। ऐसी छोटी सी वो भी बनी हुई है, बच्चों का डे केयर बना हुआ है, इसके अंदर बच्चों को वो भी कर सकते हो आप, 2-3 घंटे की सिटिंग करवा दो और उसके बाद आप जाके बाहर मम्मी पापा वो कर सकते हैं आराम से अपनी स्विमिंग में। ये छोटा सा कैंप है, तभी प्रिशा को मैं वहीं खिला रही थी पार्क में, अभी वो आ जाए तो यहाँ पे जो काम करने वाली छोटी छोटी सी लड़कियां हैं वो आ जाए, उनसे पूछती हूँ कलर और पेपर देंगी क्या, तो प्रिशा का काम हो जाएगा। छोटे से जो बच्चों का डे केयर था वहाँ से कलरिंग करने की पेजेस में लेकर आई हूँ, क्योंकि प्रिशा ना रूम में बोर हो रही थी और पुल में जाने का इसका मूड नहीं है। तो कलर्स तो हम लेकर आए हैं, लेकिन हम लोगों की जो शीट्स थी ना कलरिंग वाली वो खत्म हो गई थी, इसलिए मैं इसके लिए शीट्स लेकर आई हूँ। तो अभी प्रिशा हैप्पी है, जा रहे हैं हमारे कमरे में, उसके बाद प्रिशा कलरिंग करेगी और थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँगी, उसके बाद प्रिशा को भी सुला लूँगी अपने को। तो 1 घंटा लेटेंगे, पाँव बहुत दर्द कर रहे हैं, पूरी बॉडी बहुत दर्द कर रही है। देयर वी गो। और हम लोगों के जो आईपैड्स थे वो भी पूरे डिस्चार्ज हो चुके हैं, इसीलिए चलिए पहुंच गए हम लोग हमारे कमरे में। बच्चों के डैडी और आदि आ गए हैं, वो नहाने गए हैं, जा रहे हैं, मतलब मैं और प्रिशा यहाँ पे लेटे हुए हैं। राइट प्रिशा, लुक ओवर हियर, देयर यू गो। प्रिशा और मैं यहाँ पे लेटे हुए थे, तो हमने यही सोचा वो लोग नहा कर आते हैं, तब तक हम दोनों यहाँ पे 5-10 मिनट लेट लेते हैं। तो आंखें बंद करके लेटी हुई हूँ यहाँ पे। तो जी अभी हम लोग तैयार होके जा रहे हैं नीचे खाना खाने के लिए मैक्सिकन रेस्टोरेंट में। ये वही मैक्सिकन रेस्टोरेंट है जिसमें हम लोग कल गए थे, आज फिर से हमने बुकिंग करी है। कल उसने बोला था कि आज वो मैजिक शो दिखाने वाला है, कम ऑन प्रिशा, मैजिक शो होगा, फिर उसके बाद हम लोग सोच रहे मार्केट तक जरा वॉक करके आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए जा रहे हैं सारे तैयार होके। ये रहे बच्चों के डैडी, आदि, प्रिशा और मम्मी।
चलते चलते। If you see the tower where it says Telmex, you know this tower is kind of so high, and that's where eagles live. And I don't know why it's so high instead of low. Yeah, What about you, Mama? What's your prediction? I think they told us, remember they were telling us that when this tower was made, there was an eagle nest. They made it. Eagle came over there and they started living over there and nobody touched it. Do you remember? Yeah, that's the only reason. हम लोग जा रहे हैं ये वाले रेस्टोरेंट। Que estoy sufriendo por ti. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores por favor. Te llevo en mi corazón. Aspirando te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame. Alrighty guys, हम लोगों की पैकिंग हो चुकी है, सूट के सारे रख दिए वहाँ पे। अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। मिलते हैं आप लोगों को ब्रेकफास्ट के बाद। Alrighty, पैकिंग सारी हो चुकी है। कल रात को ना हम लोग इतने ज्यादा थक गए थे, आप लोगों को ज्यादा कैचअप ही नहीं कर पाई। ऐसा लग रहा था कि अभी सो जाओ, क्योंकि सारा सामान जो था वो एक जगह पे इकट्ठा कर दिया था, सिर्फ लगेज में ही जमाना बाकी था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अभी खाना हो गया और इतना ज्यादा थक चुके हैं अब तो। पर ये ट्रिप हम लोगों का बेस्ट ट्रिप रहा, बहुत मजा आई। कोविड की वजह से जो 2 साल से गैप हो रखा था वो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी बीत गया। और उसके बाद इतनी अच्छा सफर रहा हम लोगों का, इतना एंजॉयमेंट करा, सारी कसर पूरी कर ली। पुल वगैरह में जाने की, बीच पे जाने की, खूबसूरत बीच पे जाने की, खूबसूरत पुल में जाने की। बी केयरफुल आदि, यू ओके? ओके, तो अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ। हाय डैडी, प्रिशा ओवर हियर, प्रिशा, देयर वी गो। प्रिशा ने वही टी शर्ट पहन रखा है, फैमिली वेकेशन वाला। डैडी आपका टी शर्ट दिखाओ। देयर वी गो, फैमिली वेकेशन रॉक्स, फैमिली वेकेशन रॉक्स। आदि ये रहा, आदि शो योर टी शर्ट, फैमिली वेकेशन रॉक्स। हाँ, और मम्मी ने बनाया ये वाला, राइट गाइस? फैमिली वेकेशन रॉक्स। हम लोगों का बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा ट्रिप रहा। ऐसा यादगार कि लाइफ टाइम हम लोगों को याद रहने वाला ये, लाइफ टाइम। बच्चों को, मुझे और बच्चों की डैडी को, नाना जी को, मामा को, हम सबको। फ्रेंड्स लोगों के साथ जाने की बात अलग होती है, लेकिन जो फैमिली के साथ जाने की बात होती है ना, वो तो अलग ही होती है। जैसे शादी में जाना एक अलग चीज होती है, लेकिन जब घर की शादी होती है तो उसकी बात अलग होती है। सेम वैसी बहुत मजा करा, कोई रोक टोक नहीं। फ्रेंड्स लोगों के साथ आपको सोचना पड़ता है कि क्या बोले, ये बोले कि नहीं बोले। और फैमिली में जो बोलो सब चलता है, कुछ नहीं भी बोलोगे तो कोई ना कोई बोल ही देगा।
तो बहुत मज़ा आई। चलिए फिलहाल जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप लोगों को कैचअप करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी रहेंगी। चलिए।